बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी स्टूडेंट, आज की वीडियो 9th क्लास के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जो टेक के बच्चे हैं उनके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। टेक वाले बच्चों ने बहुत गिला किया, सर आप हमारी वीडियो नहीं बना रहे। बेटा थोड़ी सी मसरूफियत थी, आपको मोटिवेशनल वीडियो बना के देता रहा हूँ, वो आप देखते रहिए और अपने दोस्तों के साथ उसे इंशाल्लाह आपने शेयर भी करना है, ठीक है ना, ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए, आपका भी। आज की जो वीडियो है वो 9th क्लास की, हमारे पास चैप्टर 3 के हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताऊंगा। इससे पहले 2 चैप्टर्स की मैं बता चुका हूँ। अब आपका तीसरा चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन, ठीक है ना, उसकी मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बतानी है इस चैप्टर की। और अगर आप इनके नोट्स लेना चाहते हैं, ठीक है ना, फैशन डिज़ाइनिंग के इंग्लिश मीडियम नोट्स लेना चाहते हैं, तो ये आपके पास बेटा जी इंग्लिश मीडियम नोट्स हैं। बात समझ आ गई आपके? ये बेटा जी आपके इंग्लिश मीडियम नोट्स आपके आ चुके हैं। ओके, थोड़ा सा आपको मैं रिव्यू दिखा दूँ, ठीक है ना, थोड़ा सा आपको रिव्यू दिखा दूँ। तो ये आपके इंग्लिश मीडियम नोट्स हैं, अगर आप ये लेना चाहते हैं, आपका ये तीसरा चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन है, तो ये आपके हैं। फिर आप अगर उर्दू मीडियम में लेना चाहते हैं तो ये आपके पास उर्दू मीडियम में भी नोट्स हैं। अगर आपको ये तीसरे चैप्टर के मैं दिखा दूँ तो ये बेटा जी आपके उर्दू मीडियम में भी नोट्स हैं, ठीक है ना। तो ये आपके उर्दू मीडियम में भी नोट्स आ चुके हैं, ठीक है ना। तो ये अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें, आपको बआसानी मिल जाएंगे मुनासिब कीमत में। अब जी बेटा जी हम आगे आ रहे हैं फैशन डिज़ाइनिंग का जो तो तीसरा चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन। इसमें इंपॉर्टेंट शॉर्ट लॉन्ग और एमसीक्यूज आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ, यानी कि आपका गेस्ट पेपर आपको बताना, ठीक है ना। तो चलें अपनी वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपने प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन की डेफिनेशन कर लेनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये आपकी प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन की डेफिनेशन, और आपने 3 प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन के नाम बताने हैं। तो ये आपके 3 प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन के नाम भी हो गए। ये आपकी पहली डेफिनेशन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। फिर आपके दूसरे नंबर पर आए, आपने इनकी शक्लों को भी याद रखना है, यानी कि इनकी डायग्राम्स को भी याद रखना है कि हारमोनी क्या है, रिपीटेशन क्या है, रिदम क्या है, मूवमेंट क्या है, प्रोपोर्शन क्या है, इनको भी आपने अच्छे तरीके से याद रखना है। अब आपका जो अगला क्वेश्चन है ये आपके पास हारमोनी, आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन है। ओके जी, पेपर में हारमोनी की डेफिनेशन भी आती है, ठीक है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाएगी आपको पेपर में हारमोनी की डेफिनेशन, आपने उसकी डायग्राम लाजमी बनानी है। फिर आपके पास आपने बताना है कि डिफरेंट कैटेगरीज या डिफरेंट हारमोनी इंक्लूडिंग डिज़ाइन। तो ये 6 हारमोनी के आपने नाम भी लिखने हैं, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएगा। फिर आपके जी आप उनके वो कहेंगे कि हारमोनी की कोई सी 2 एग्जांपल्स या 2 से टाइप्स को आपने बयान करना है, तो ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा। तो बेटा ये आपका हारमोनी वाला, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी है और ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन में भी इनमें से बन जाते हैं। अब अगला आपका शॉर्ट क्वेश्चन, ये आपने रिपीटेशन का शॉर्ट क्वेश्चन करना है, इसकी डेफिनेशन करनी है, रिपीटेशन और रिदम। रिदम और रिपीटेशन की आपने डेफिनेशन करनी है कि वो हमारे पास इनमें क्या फ़र्क है, रिदम और रिपीटेशन में हमारे पास क्या फ़र्क है। तो ये भी आपकी इंपॉर्टेंट तरीन डेफिनेशन है हमारे पास बेटा जी। उसके बाद देखें कि रैंडम रिदम और रेगुलर रिदम, इसमें क्या फ़र्क है, ठीक है ना, ये भी आपने डेफिनेशन आपने याद करनी है, रैंडम रिदम और रेगुलर रिदम, ठीक है ना। उसके बाद आपके पास आ जाती है मूवमेंट। मूवमेंट हम किसको कहते हैं, इसकी आपने डेफिनेशन इतनी याद कर ली है, मूवमेंट हमारे पास क्या होती है। उसके बाद आपने याद रखना है स्केल या प्रोपोर्शन। स्केल और प्रोपोर्शन हम किसे कहते हैं, तो ये आपके पास एक छोटी सी डेफिनेशन है स्केल और प्रोपोर्शन की। ओके जी, स्केल और प्रोपोर्शन की हमारे पास ये छोटी सी डेफिनेशन है। ये मूवमेंट की आपने बनानी है तस्वीर, और ये आपने स्केल या प्रोपोर्शन की तस्वीर बनानी है। तस्वीरें आपने लाजमी बनानी है। उसके बाद आपके एक्सरसाइज की जो एमसीक्यूज है वो आपने अच्छे तरीके से करने हैं, ठीक है ना, एक्सरसाइज के एमसीक्यूज। ओके जी, आपके 10 एमसीक्यूज है, अगर आप उर्दू मीडियम में बच्चे पढ़ रहे हैं तो ये 10 एमसीक्यूज का सोल्यूशन आपके पास है, ठीक है ना, ये 10 एमसीक्यूज का सोल्यूशन है आपके पास। उसके बाद अगर आप इंग्लिश मीडियम में हैं तो फिर भी आपके पास 10 एमसीक्यूज का सोल्यूशन है। ओके जी, और ये आपके 10 एमसीक्यूज का आपको सोल्यूशन मिल गया। ओके जी, आपने ये 10 एमसीक्यूज आपने अच्छे तरीके से करने हैं। उसके बाद जो आपके ये 10 शॉर्ट है ना, ये आपके इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा आपने फोकस एक्सरसाइज के ऊपर करना है। तो इसमें से इंपॉर्टेंट बताएंगे, देखें जी, व्हाट इज़ द रोल ऑफ हारमोनी एंड स्पेस इन डिज़ाइन, ये आपको ऊपर बताया। मैंने कहा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हारमोनी, आपको कितनी हारमोनी की टाइप्स हैं वो भी मैंने ऊपर बता दी हैं। उसके बाद देखिए वो कहता है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ कॉन्टेक्स्ट इन डिज़ाइन, और उसकी एग्जांपल, ये भी आपने शॉर्ट क्वेश्चन करना है। मूवमेंट हमारे पास क्या होती है, भी आप शॉर्ट क्वेश्चन डिफाइन है, स्केल, स्केल और रिदम, स्केल और प्रोपोर्शन। फिर रिदम है, रिदम की डेफिनेशन, उसकी टाइप्स हैं, देख लें वही चीज़ है। रिपीटेशन इनहेंस है डिज़ाइन, वो किस तरह रिपीटेशन डिज़ाइन को इनहेंस करती है। फिर आपने प्रोपोर्शन और रिलेशन बिटवीन डिज़ाइन एलिमेंट्स, इनके दरमियान आपने फ़र्क बयान करना है। तो आपके 10 के 10 ये शॉर्ट हैं। अगर आपके इनके आंसर्स देखना चाहते हैं तो ये आपके पास इनके एक एक लाइन के, दो दो लाइन के आंसर हैं जो बच्चे अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। तो ये बेटा जी 10 क्वेश्चन के अच्छे तरीके से आंसर मैंने आपको लिखवा दिए हुए हैं।
अगर आप इंग्लिश मीडियम में देखें तो फिर भी आपके 10 के 10 शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर आपके पास आ चुके हैं, ठीक है ना। ये आपके 10 के 10 आपके शॉर्ट क्वेश्चन है, रिपीटेशन इनहेंसर डिज़ाइन, और ये आपके 10 के 10 शॉर्ट क्वेश्चन है, इनको आपने अच्छे तरीके से याद करना है। ओके जी, उसके बाद हमारे पास आगे आ जाए, आगे आपके ये जी लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन में मैं आपको क्या बताया था, डिस्कस दी 7 प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन इन डिटेल विद एन एग्जांपल। 7 प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन, अब क्या है डिज़ाइन, 7 प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन को आपने क्या करना है, आपने बयान करना है अच्छे तरीके से, ठीक है ना। 7 प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन को, तो ये देखें, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। डिज़ाइन के 7 असूल, हारमोनी है, ठीक है ना, कंस्ट्रेन है, प्रोपोर्शन है, बैलेंस, मूवमेंट, रिदम, स्केल, ये आपके 7 हैं। तो इन 7 को आपने अच्छे तरीके से याद करना है। तो यहाँ जी अगर आप इंग्लिश मीडियम में भी देख रहे हैं तो ये आपके 7 प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन है, इनको आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। उसके बाद अब अगला लॉन्ग क्वेश्चन आपका होगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ बैलेंस, सिस्टमेटिकल, एनिस्टमेटिकल एंड हाउ डू द डिफरेंस डिज़ाइन अ कंपोजिशन। तो ये आप ये देखिए उर्दू में बयान करें कि तरकीब को कैसे मुतासर करती है तवाज़ुन की मुख्तलिफ किस्म, ठीक है ना। ये सिस्टमेटिकल बैलेंस और एस्टमेटिक यानी कि मुतनासब तवाज़न और गैर मुतनासब तवाज़न, इनको आपने अच्छे तरीके से याद करना है। और तवाज़न का असर पर तरकीब, ये आपने अच्छे तरीके से इनको याद कर लेना है, ठीक है ना। इस तरह अगर आप इंग्लिश मीडियम में भी देखेंगे तो आपके पास यही कुछ होगा। ओके जी, ये आपने, उसके बाद आ जाए आप अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ दी हारमोनी इन डिज़ाइन एंड हाउ कैन इट दी अचीव इन अ फैशन। हारमोनी आपने बतानी है कि डिज़ाइन में हम आहंगी क्या और इसे फैशन में कैसे हासिल किया जा सकता है। तो ये जी आपका एक छोटा सा लॉन्ग क्वेश्चन आपका बन जाता है। ओके जी, ये आपका एक छोटा सा लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन क्या होगा, ये आपका इंपॉर्टेंट तरीन लॉन्ग क्वेश्चन होगा। तो ये बेटा जी मैंने लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता दी हैं, साथ उनके सोल्यूशन भी आपको मैंने दे दिए हुए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद हुई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।